हेलो क्लास, कल हम लोगों ने देखा था टीके इंटर के 2 विजिट। कौन कौन से? 3 विजिट देखे थे। लेबल हम लोगों ने पहले भी देख लिया था। लेबल के बाद हम लोगों ने देखा था बटन, बटन के बाद देखा था हमने टेक्स्ट बॉक्स। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम देखेंगे चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, फिर उसके बाद रेडियो बटन। ये सब आप लोगों ने देखे हैं और इसमें काम भी किया होगा, मैं अभी बताता हूँ कैसे। और इसके बाद लिस्ट बॉक्स। देखो चेक बॉक्स क्या होता है, जब अभी कभी आप फॉर्म भरते हो तो एक बॉक्स टाइप का आता है, उसमें क्या करना पड़ता है? टिक करना पड़ता है। आता है नहीं आता कंप्यूटर में? ऐसे ही रेडियो बटन क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शन होंगे, उनमें से सिर्फ लेकिन एक चुनोगे। आपने भी कभी अगर पेपर दिया होगा तो रेडियो बटन देखा होगा। अब लिस्ट बॉक्स क्या आती है, बहुत बड़ी लिस्ट आती है, उसमें से क्या करते हैं हम लोग, कुछ भी चुन लेते हैं। अब देखो ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ GUI का, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आपके लर्निंग आउटकम वाला जो हमारे पास फॉर्म आया है, लर्निंग आउटकम में ये जरूर है कि आप लोगों को GUI का इतना सारा आना चाहिए। अगर सिलेबस की बात करूँ तो आपका सीधे इसके बाद क्या है, 11th के बाद फाइल हैंडलिंग के बारे में है, लेकिन ये सब चीज़ें ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये आपको लर्निंग आउटकम में आनी चाहिए। तो चेक बॉक्स की बात क्या है, जो आपका राइट वाला होता है, और रेडियो बटन जो ऑप्शन वाला आता है। जनरली ये मेल फीमेल में आता है, आप लोग फिर मेल चुनते हो या फीमेल चुनते हो, अपने हिसाब से चुनते हो। उसके बाद लिस्ट आपको सेलेक्ट करना है, ये सेंटर आपको तभी सेलेक्ट करना होता है। तो हम लोग इसको बना के देखेंगे 1 by 1। सबसे पहले वही अपना पुराना काम, फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरी को। इसके बाद वही r=tk, इससे क्या बनेगी आपकी मेन विंडो। उसके बाद बनाएंगे हम लोग r. इसका टाइटल क्या रखेंगे, कुछ भी रख लो, विजिट 2, ये दूसरा प्रोग्राम जो विंडो बनेगी। उसकी ज्योमेट्री क्या रखेंगे, r.geometry, उसकी रख देते हैं हम 400 × 300, ये हो गई यहाँ तक। इसके बाद हम लोग चेक बटन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चेक बटन। चेक बटन क्या होता है, इसे एक हम लोग बना देते हैं चेक वेरिएबल। ये इंट वेर नाम का बनेगा, इंट वेरिएबल नाम का चेक बटन बनेगा हमारा, जो ये बटन बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू आनी है, या 1 या 0। ठीक, उसके बाद ये बनेगा चेक बटन R, और इसका टेक्स्ट क्या होगा, टेक्स्ट हम लिख लेते हैं इसमें आई एग्री। और इसके बाद ये बनेगा हमारा वेरिएबल चेक। ये बस चेक बटन की इतनी सी है। उसके बाद क्या करेंगे, हम चेक को क्या कर देंगे, वही पैक कर देंगे उसके साथ, और उसमें पैडिंग रख दो, पैडिंग रख दी 20 की। अब ये चलते ही सबसे पहले क्या होगा, एक मेन विंडो बनेगी। मेन विंडो बनते ही इसका टाइटल क्या आ जाएगा, विजिट 2। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को। उसके बाद एक हमारे पास बन जाएगा चेक बॉक्स। अब ये चेक बॉक्स बनते ही क्या हो जाएगा, उसमें आ जाएगा आई एग्री, उसके आगे लिखा हुआ। ऐसे बहुत सारे चेक बॉक्स की यही खासियत है कि ये कितने भी हो सकते हैं, आपकी हॉबीज़ कितनी भी हो सकती है, लेकिन आपका जेंडर एक ही हो सकता है, वो रेडियो बटन। आपकी हॉबीज़ बाइक चलाना भी किसी की हॉबी हो सकती है, किताब पढ़ना, दोनों भी हो सकती हैं, लेकिन रेडियो बटन में एक सेलेक्ट होता है। चेक बॉक्स में कितने भी सेलेक्ट होते हैं। आप या तो मेल हो सकते हो, या फीमेल हो सकते हो, या कोई थर्ड सेक्स हो सकते हो, पर यहाँ पे हम लोग चेक बॉक्स की बात कर रहे हैं, तो ये चेक बॉक्स बन जाएगा। अब क्या करेगा ये वेरिएबल चेक, ये इंट किस लिए रखा, क्योंकि ये जो चेक बॉक्स है 2 ही वैल्यू पे काम करता है, या 0 या 1 पे। या तो चेक बॉक्स टिक होगा उस केस में 1, और चेक बॉक्स टिक नहीं होगा तो उस केस में 0। ये बात क्लियर हो गई होगी, ये इंट वेरिएबल क्यों रखा, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है चेक बॉक्स। हमारे पास जो दूसरा बटन है वो रेडियो बटन है। तो अगला प्रोग्राम जो बनेगा वो किसका बनेगा, रेडियो बटन का। अब रेडियो बटन में हम सबसे पहले ले लेते हैं एक जेंडर नाम का वेरिएबल, जो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग वेरिएबल टाइप का होगा। अब क्या करेंगे हम इसमें, देखो R1, इसमें जो पहला ऑप्शन ले रहा हूं मैं R1,
वो क्या होगा, रेडियो बटन। रेडियो बटन हो गया। अब आर ले लिया मैंने, तो इसमें जो टेक्स्ट दिखे वो कैसा दिखे, सबसे पहले मेल दिखे। और वो वेरिएबल कौन सा ले, वेरिएबल वो लेगा आपका जेंडर। और वैल्यू क्या हो उसकी, मेल। ये हो गया हमारा पहला रेडियो बटन तैयार। अब देखो R2 मैंने क्या कर दिया, दूसरा रेडियो बटन ले लिया, रेडियो बटन ले लिया, वो भी R। उसका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, फीमेल। फीमेल, फीमेल हो गया। वो कौन सा वेरिएबल लेंगे, सेम वेरिएबल लेगा, कौन सा, जेंडर का वेरिएबल लेगा। और उसकी वैल्यू क्या होगी, फीमेल। क्या होगी उसकी वैल्यू, फीमेल, क्योंकि दोनों में से सिर्फ एक ही चुनना है हमने, दोनों में से वैल्यू एक ही आनी चाहिए, या तो मेल लेगा या फीमेल लेगा। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। R1 डॉट पैक कर दिया और R2 डॉट पैक कर दिया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसने क्या किया, जब हम इसको चलाएंगे तो इसने एक बना दी, इतने से क्या बन गया, एक विंडो बन गई, उसका नाम हो गया विजेट 2, ये बन गया। अब ये सबसे पहले क्या बनाएगा, एक जेंडर बना देगा और उसका वेरिएबल क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। अब ये रेडियो बटन, पहला रेडियो बटन बन गया R1 होते ही, उसका टेक्स्ट क्या आया, मेल। और वो किस वेरिएबल को ले रहा है, जेंडर वेरिएबल को ले रहा है। सेम R2 बनेगा फीमेल। अब जो ये वैल्यू है, वैल्यू यहाँ पे अब आई असली बात, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे वो वैल्यू काउंट हो जाएगी, या तो मेल की काउंट होगी या फीमेल की काउंट होगी। हो क्या आप लोगों को, लेकिन दोनों में से एक ही लेना पड़ेगा। मेल ले लिया तो फीमेल नहीं ले सकते, फीमेल ले लिया तो मेल नहीं ले सकते। देखो हम लोगों ने रेडियो बटन तक पढ़ लिया। अब हमारे पास क्या है, लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स बनाना बहुत आसान है। क्या, बहुत सारी लिस्ट होती हैं, आप कुछ भी उसमें सेलेक्ट कर सकते हो, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये कैसे बनता है, इसके ऊपर जाते हैं हम लोग, लिस्ट बॉक्स। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक एल नाम का वेरिएबल बना देंगे, लिस्ट बॉक्स। ये लिस्ट बॉक्स यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब लिस्ट बॉक्स में हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं आइटम को। तो उसमें क्या करना है, एल डॉट इंसर्ट, इंसर्ट करना है। पहला हमने आइटम इंसर्ट कर दिया पाइथन, दूसरा एलिमेंट इंसर्ट कर दिया C++, और ऐसे ही तीसरा आइटम इंसर्ट कर दिया हमने जावा। अब देखो एल डॉट, इसको पैक भी कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पैडिंग भी कर दो 20। अब क्या होगा, ये बन गया, एक विंडो बन गई यहाँ पे, ये वाले से एक विंडो बन गई विजेट 2। तो इसने क्या किया, एक लिस्ट बॉक्स तैयार कर दी यहाँ पे, यहाँ पे इसने एक लिस्ट बॉक्स तैयार कर दी। सबसे पहले क्या कर दिया, पाइथन, दूसरे में क्या कर दी, C++, तीसरा क्या कर दिया, जावा। ये हो गई एक हमारी लिस्ट बॉक्स तैयार। होप कि आपको ये तीनों विजिट भी समझ में आ गए होंगे। समझ